ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा ही आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि परिवार में बहुत अधिक परेशानियां चलती रहती हैं और बहुत ही अधिक खर्च होता रहता है। घर में सुख समृद्धि का अभाव है, धन का आगमन नहीं होता, धन का संचय नहीं होता है, पति के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, घर में आपकी बात कोई नहीं मानता है। जैसे आपके पति, बच्चे, इनमें से कोई भी है वो आपकी बात है नहीं मानते हैं, आपकी बातों से सहमत नहीं है और इनकी वजह से हमेशा ही घर में तनाव बना रहे हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपाय सभी चीज़ें हैं वो आप करके थक चुके हैं, फिर कोई भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार की और भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं, जिसमें आप लोगों अपनी परेशानी है वो शेयर करते हैं। आप सबकी परेशानियों का बहुत ही आसान सा उपाय मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है, सुख समृद्धि, सौभाग्य, संतान की कामना है, या फिर आपकी कोई भी मनोकामना है, जिसको पूर्ण करने के लिए आप यह जो अचूक उपाय है वो कर सकते हैं। आप बिना पूजा पाठ के भी इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। अगर आपके पास समय नहीं है तब भी आप इस उपाय को कम समय में ही कर सकते हैं। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में सभी जो सुख सुविधाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। गुरुवार का दिन जो है वो बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से, बृहस्पति देव का व्रत करने से आप सभी जानते हैं कि समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जब बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है, तो हमारे जीवन की परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जब मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है, पूजा पाठ आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप बिना व्रत किए, बिना पूजा पाठ किए भी आप इन उपाय है वो कर सकते हैं, जिससे कि आपका बृहस्पति है उसको बल मिलेगा और बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां हैं वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि बृहस्पति मजबूत होते हैं तो आपके भाग्य के साथ है वो आपको मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है, पति से आपके रिश्ते हैं वो मधुर हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मगर संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है, और अगर आपके संतान है लेकिन अस्वस्थ रहती है, बीमार रहती है, या फिर संतान आपकी बात नहीं मानती है, शिक्षा या करियर में आपके संतान को सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपसे आपके संतान का है वो हमेशा मतभेद रहता है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह को बल मिल जाएगा तो सभी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो घर की महिलाएं इस उपाय को अगर करती हैं तो घर परिवार में खुशहाली आती हैं और सुकून और शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सभी सदस्यों को उनके कार्यों में सफलता है वो प्राप्त होती है। क्योंकि कोई भी कार्य जब महिलाएं करती हैं तो उसका फल है वो पूरे परिवार को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। जो भी कार्य वह करती हैं उसका फल है वो पूरे परिवार को मिलता है, प्राप्त होता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक होता है कि महिलाएं अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करें जिनसे कि परिवार के सभी सदस्य हैं वो सुरक्षित और सफल रहें, परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इसलिए गुरुवार के दिन स्त्रियों को ये उपाय हैं वो जरूर करने चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि कोई और यह उपाय है वो नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, बच्चे बूढ़े बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी यह उपाय कर सकता है। लेकिन जब घर की स्त्रियां इस कार्य को करती हैं तो विशेष ही रूप से लाभ है वो प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि कौन सा उपाय करने से आपके जीवन की परेशानियां है वो दूर होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला कार्य जो है बृहस्पतिवार को करना है। थोड़े से चावल आपको लेने हैं, जिससे कि आप एक कटोरी चावल है वो ले सकते हैं, एक मुट्ठी चावल ले सकते हैं, या फिर आप कम ज़्यादा है अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। उन चावल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा जल करके अपने हाथों को गीला करके और चावल को हल्दी मिला करके पीले रंग के करने हैं चावल को, और यह चावल आपको पक्षियों को डालने हैं। चाहे आप अपने घर की छत पर या फिर कहीं भी आसपास मंदिर में या फिर पार्क में कहीं भी आप है वो पक्षियों को यह चावल हैं वो प्रत्येक गुरुवार को यह आप नियम बना लें और पीले चावल आप पक्षियों को जरूर डालेंगे। और यह चावल आपको
अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 कटोरी मैंने बताई है तो 1 कटोरी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से मतलब कर सकते हैं। अब बात करें अगले उपाय की, तो देखिए गुरुवार के दिन आप खाने में अगर आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि चने की दाल है, बेसन का प्रयोग आप करते हैं, इसे बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत होता है। तो गुरुवार के दिन जब आप भोजन बनाते हैं तो आपको भोजन में चने की दाल है वो डाल सकते हैं, आप बना सकते हैं मतलब, या फिर बेसन का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाकर उसकी रोटी बना सकते हैं, या फिर बेसन का चीला आप बना सकते हैं, बेसन का हलवा आप बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तो आप गुरुवार के दिन कढ़ी और चावल है वो आप बना सकते हैं। गुरुवार के दिन कढ़ी चावल खाने से गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कढ़ी चावल खाने से घर में सुख समृद्धि है वो आती है। तो इस उपाय को आप जरूर करना चाहिए आपको, मतलब रोज़ तो खाना बनता ही है, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उनसे ग्रह को, जो बृहस्पति ग्रह है उसको बल मिल जाता है, वह मजबूत हो जाता है, जिससे कि एक ग्रह को बल मिल जाता है। और जब उस ग्रह को आपका बल है वो मतलब ग्रह को बल मिलता है, गुरु ग्रह को बल मिलता है, तो उस ग्रह से संबंधित जो भी आपकी परेशानियां हैं वो है दूर हो जाती हैं। तो गुरुवार के दिन खाने में बेसन या चने की दाल का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। विशेष करके संभव हो तो घर में कढ़ी चावल बनाना चाहिए। गुरुवार का तीसरा उपाय है वो क्या करना है, देखिए थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और एक लोई बना लीजिए। थोड़ी सी मतलब लोई है वो 2 लोइयाँ हैं वो आप बना सकते हैं, और इसके बीच में आप थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल है वो डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, गुड़ आप रख सकते हैं, और इसको आपको गाय को खिलाना है। यह कार्य आप नियमित हर गुरुवार को आप कर सकते हैं। मतलब आटे में बेसन डाल करके, हल्दी डाल करके और लोई बना करके उसमें आप चने की गिली दाल है वो डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं अंदर मतलब लोई के, वह आप हर गुरुवार को आप गौ माता को खिला दें। पीली गाय को खिला सकते हैं या फिर किसी भी गाय को आप उस दिन खिला सकते हैं। यह प्रत्येक गुरुवार को करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं मतलब जिनका समापन आपके जीवन से हो जाता है। विवाह में अगर परेशानी आ रही है तो विवाह शीघ्र ही हो जाता है। जीवन साथी से मतलब संबंध में अगर परेशानी आ रही है वैवाहिक जीवन में तो भी वह परेशानी है वो भी दूर हो जाती है। और घर परिवार में मतलब सुख समृद्धि चाहते हैं तो वह भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाती है। इससे आपके हर गुरुवार को यह उपाय अगर आप करते हैं तो इसके अलावा आपको संतान की प्राप्ति भी होती है, और आर्थिक तंगी है वह भी मतलब आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहती है। धन का संचय नहीं हो पाता है तो घर में धन का आगमन भी होने लगता है। पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, बच्चों में कोई कष्ट आ रहा है या बच्चों में कोई भी कष्ट है, तो ऐसे में आपको यह उपाय है वो जरूर ही करना चाहिए। गुरुवार के दिन जब हम गाय को इस प्रकार से लोई खिलाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि गौ माता में है मतलब गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है, और गौ की सेवा जब हम करते हैं तो उसका पुण्य फल बहुत ही अधिक है वो प्राप्त होता है। तो वैसे तो हम प्रत्येक दिन हमें मतलब गाय माता की सेवा है वो करनी चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन है वो इस मतलब विशेष प्रकार से है वो लोई बनाकर हमें गौ माता को खिलानी चाहिए। तो गुरु ग्रह से संबंधित जो भी परेशानियां हैं हमारे जीवन में होती हैं तो वह समाप्त हो जाती हैं। घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है, घर में सुकून आता है और शांति मिलती है। यह उपाय आपको जरूर ही करना चाहिए। अगला कार्य है कि गुरुवार का दिन गुरु और ब्राह्मण को समर्पित होता है, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें ही गुरु का वास मतलब माना गया है। इसलिए घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण हमें स्पर्श करके प्रतिदिन हमें उनका आशीर्वाद है वो लेना चाहिए। इससे गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है। इसके अलावा बड़ों का जब हम आशीर्वाद लेते हैं, हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं वो बिना किसी पूजा पाठ के और उपाय के ही समाप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि आपके घर में जहाँ पर आप
रह रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आपके साथ में नहीं रहते हैं, तो ऐसे में आपको घर के आसपास कोई ब्राह्मण रहते हैं या फिर कोई मंदिर हो जहाँ पर पुजारी रहते हैं, तो आपको उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन जब हम किसी मंदिर के पुजारी को या फिर किसी ब्राह्मण को है वो चरण स्पर्श करते हैं, तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होती है कि अपनी इच्छा के अनुसार या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें उन्हें दक्षिणा है वो कितनी भी, आप 11, 21, 51 जितनी भी है वो आप उनके चरण जब स्पर्श करते हैं तो उन्हें दक्षिणा है वो अवश्य ही भेंट करनी चाहिए। इससे कि हमें अधिक लाभ है वो प्राप्त होता है। किसी ब्राह्मण के चरण अगर हम स्पर्श करते हैं, स्पेशली जब हम मंदिर में जाते हैं और किसी ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो धन स्वरूप दक्षिणा है वो जरूर ही देनी चाहिए। इससे हमें लाभ है वो प्राप्त होता है। चरण स्पर्श आप कर रहे हैं, आप चाहें तो आपके घर के आसपास कोई सम्माननीय मतलब व्यक्ति है जिसके आप चरण है वो स्पर्श कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके चरण है वो आप स्पर्श कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। ये कार्य आप वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए आपको, लेकिन गुरुवार के दिन विशेष ही बात का मतलब इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, इससे कि अत्यधिक लाभ है वो प्राप्त होता है। यह ऐसे कार्य हैं जैसे कि बिना पूजा पाठ के भी और बिना अनुष्ठान बिना व्रत के भी आपका गुरु ग्रह है वो इनसे मजबूत होता है, आपके गुरु ग्रह को बल प्राप्त होता है, जिससे कि आपके जीवन की सुख शांति है वो बनी रहती है, जीवन है वो आपका खुशियों से भर जाता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन जो जरूरी कार्य है वह भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप स्नान करते हैं तो उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप स्नान कीजिएगा। जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको जल अर्पित करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले वस्त्र हैं वो धारण करने चाहिए और पीले रंग का मस्तक पर आपको तिलक है वो अवश्य लगाना चाहिए। हल्दी का या फिर आपको चंदन का तिलक है वो लगाना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो केले के पौधे में आपको थोड़ा सा जल है वो मतलब हल्दी वाला जल है, हल्दी मिश्रित जल आपको अर्पित करना चाहिए। भगवान का अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको उस जल में भी थोड़ी सी हल्दी मिला करके अभिषेक आप कर सकते हैं। तुलसी में थोड़ी सी हल्दी है वो उस दिन ज़रूर डालनी चाहिए। और गुरुवार के दिन मतलब आज के दिन आप दूध मिश्रित मतलब हल्दी और दूध डाल करके आप तुलसी में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की जड़ में है यह अर्पित आप कर सकते हैं, इससे कि आपके जीवन की सारी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और इस जल को आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, इससे कि पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और किसी भी प्रकार का क्लेश है वो आपके घर में नहीं होता है। बीमारियां आपके घर में हैं, आर्थिक तंगी अगर आपके घर में मतलब आपको सामना करना पड़ रहा है या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है, तो किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने का सबसे आसान उपाय यही है कि आप थोड़े से जल में हल्दी डाल करके और आपको पूरे घर में हर गुरुवार को छिड़काव करना चाहिए। यह आप चाहें तो प्रतिदिन भी अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं या फिर इससे मतलब कि बहुत सारी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आप बृहस्पतिवार के दिन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक है वो बना सकते हैं और उस स्वास्तिक का पूजन है वो करना चाहिए। धूप दीप दिखाकर के उसका पूजन करना चाहिए। उससे आपके घर में मतलब माता लक्ष्मी का वास है वो हमेशा ही बना रहता है। यह आजमाया हुआ मतलब उपाय है। इस उपाय को करने से कभी भी घर में धन संपदा है वो समाप्त नहीं होती है। मतलब कि आप चाहते हैं कि 7 पीढ़ियां है वो 7 पीढ़ियों तक मतलब लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे, तो यह उपाय आपको अवश्य ही गुरुवार के दिन करना चाहिए। मतलब कि मुख्य द्वार पर है वो स्वास्तिक आपको जरूर से ही बनाना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी कार्य है जो आपको करना चाहिए, मतलब कि आप के पास समय नहीं है और आप बैठ करके मतलब पूजा पाठ करने का समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, इतना समय नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ कर सकते हैं, तो आप बिना पूजा पाठ के भी मतलब चलते फिरते भी यह चीज़ है वो कर सकते हैं। यह जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पूरे दिन आप जप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन इस मंत्र का जप करने से मतलब आपके जीवन की सारी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे उपाय आपके साथ शेयर किए हैं और
इन उपायों में किसी भी पूजा पाठ या व्रत अनुष्ठान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी इन उपायों को मतलब कर सकता है और गुरुवार के दिन पूरे दिन में किसी भी समय यह उपाय है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मतलब यह भी प्रश्न होंगे कि यह इसमें से मतलब कितने उपाय हैं वो हमें करने चाहिए। तो आप अगर चाहते हैं तो यह पूरे उपाय भी कर सकते हैं जो मैंने आज की वीडियो में बताए हैं। आप चाहें तो इनमें से सभी उपाय हैं वो कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसको करने के लिए आपको बहुत समय की मतलब ज़रूरत है, बहुत सारा समय आपको चाहिए। कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो कि सात्विक उपाय हैं, सभी मतलब कि धर्म से जुड़े हुए उपाय हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित ये उपाय हैं। तो अगर आप चाहें तो सभी उपाय हैं वो एक साथ कर सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। आप जितने भी उपाय आसानी से मतलब हो पाते हैं आपसे, आपको ज़रूर करने चाहिए। और एक विशेष उपाय है वो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए जो कि है चावल वाला। पक्षियों को चावल है वो आपको डालना चाहिए। यह उपाय है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि देखिए जब हमारे घर का कोई अन्न खाता है, कोई भी जीव हमारे घर का अन्न खाता है तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां वो समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब हम किसी भूखे जीव को मतलब भोजन उपलब्ध करवा देते हैं तो हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और फिर हमारे जीवन की कोई भी परेशानी, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो दूर होते हुए देर है वो नहीं लगती है। यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। यह एक तरह से मतलब परोपकार का कार्य भी है और यह धार्मिक भी है, धार्मिक मतलब सेवा भी है, तो विशेष रूप से यह अधिक फलदायी होता है। तो पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिए, निश्चित ही आपको मतलब लाभ होगा। और अगर आप बिना विश्वास के भी इस उपाय को सिर्फ आजमाने के लिए भी करते हैं तब भी आपको लाभ निश्चित मिलेगा, इसमें कोई भी मतलब संदेह नहीं है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।